दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्मी का मौसम चल रहा है, मई चल रहा है इस समय, और इस समय ही गर्मी चरम पर रहती है। तो अगर आप अपने घर के लिए किसी फ्रिज का चुनाव करना चाह रहे हैं या कोई फ्रिज खरीदना चाह रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और लाभदायक साबित होगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप कोई एक फ्रिज परचेज करने जा रहे हैं तो आपको किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए ये मार्केट है और मार्केट में कई तरीके के रेफ्रिजरेटर्स और फ्रिज उपलब्ध है। यहाँ पर आपको 5,000 रुपए की कीमत से लेकर के 50,000 बल्कि 1,00,000 रुपए तक की कीमत वाले फ्रिज देखने को मिलेंगे। लाल, पीले, हरे, नीले, हर तरीके के कलर वेरिएंट वाले फ्रिज आपको देखने को मिलेंगे। LG कंपनी से लेकर के ऐसी ऐसी कंपनियों के फ्रिज है जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। इसलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जब आप घर से तो निकले 5,000 रुपए का फ्रिज लेने, लेकिन जब आप मार्केट में पहुंचे तो सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको इस तरीके से डाइवर्ट कर दे कि आप 5,000 के बदले 8,000 का फ्रिज लेकर के घर पहुंचे और 3,000 रुपए की किस्त उसमें लगा दे। यानी कि 5,000 रुपए लेकर के गए और 8,000 रुपए का खरीदारी कराए। तो दोस्तों इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आवश्यक और लाभदायक होने वाली है आप लोगों के लिए। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं दोस्तों कि वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे फायदे के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए है। अगर आप कोई फ्रिज खरीदने जा रहे हैं अपने लिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक और हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों चलिए देर किस बात की है, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं A1 टेक्नोलॉजी, आइए कुछ नया जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल टेक्निकल से रिलेटेड है, तो सबसे पहले मैं आपको रेफ्रिजरेटर के टेक्निकल पार्ट की जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, फ्रिज लेते समय सबसे पहले आपको यह पता करना है कि उस फ्रिज का कंप्रेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन कैसा है। आपको डीलर से यह पूछना है कि इसका कंप्रेशन कैसा है, इसका कंप्रेसर कैसा है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन कैसा है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि फ्रिज का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही होना चाहिए और फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। क्योंकि कुछ फ्रिजों में इस तरीके का पैमाना नहीं होता है, तो जिसकी वजह से एक बोतल पानी को ठंडा करने में कई घंटों लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बिजली की बर्बादी होती है और आपकी पॉकेट भी साथ साथ ढीली होती रहती है। अब मैं आपको दूसरे पॉइंट के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, फ्रिज में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है मेन बॉडी का और दूसरा पार्ट होता है उसके फ्रीजर का। तो फ्रिज लेते समय आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा 80:20 या 70:30 रेशियो का ही फ्रिज लेना है, ताकि जिसमें कि 80 जो होगा वो आपकी मेन बॉडी का रेशियो होगा और 20 जो होगा वो आपके फ्रीजर का रेशियो होगा। ये लीटर्स में होता है फ्रेंड्स। तो इससे क्या होगा कि फ्रीजर छोटा और मेन भाग हमेशा बड़ा होना चाहिए। मेन भाग जो मेन पार्ट है उसका वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, फ्रीजर हमेशा छोटा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि फ्रिज को आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स। मतलब कि जैसे कभी आपको ये लगे कि फ्रीजर में आपको कूलिंग की ज़्यादा आवश्यकता है तो आप मेन बॉडी से कूलिंग को फ्रीजर में ट्रांसफर कर सकते हैं, और कभी आपको लगे कि मेन बॉडी में आपको कूलिंग की ज़्यादा आवश्यकता है तो आप फ्रीजर्स की कूलिंग को मेन बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना ये कमाल का फीचर। तो आपको फ्रिज लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, पर उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी वाली टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कमाल की होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि पावर कंजम्पशन की। जब आप एक इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जा रहे हैं तो आपको बिजली की खपत को भी ध्यान में रखना है कि आपकी वो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आप परचेज करने जा रहे हैं वो आपकी कितना पावर कंज्यूम करेगा। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आ जाए। तो इसलिए आपको ऐसे फ्रिज का चुनाव हमेशा करना है जिसमें इनबिल्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पावर कंप्रेसर यूनिट लगा हुआ हो, पहले से वो इनबिल्ट हो। अब आप पूछेंगे कि इस चीज़ से क्या फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनबिल्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यूनिट जो होती है ये आपके फ्रिज के पावर को लगातार ऑप्टिमाइज करती रहती है। आपके फ्रिज में जो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहता है वो झंझट से आपको हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी, और आपका फ्रिज हमेशा अपने तापमान के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीड पर चलता रहेगा, जिससे कि 30 से 40% की बिजली की बचत 100% होने ही होने वाली है। मतलब 30 से 40% की बिजली की बचत तो होनी ही होनी है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि फ्रिज की जो पावर कंजम्पशन के हिसाब से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो कंपनी है वो रेटिंग करती है। तो आप जिस भी फ्रिज में 5 स्टार की रेटिंग अगर देखते हैं तो ये समझ लीजिए कि उसको 5 स्टार की रेटिंग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कंपनी ने दी है, और ये फ्रिज औरों की अपेक्षा कम बिजली खींचने वाला फ्रिज है। तो कोशिश ये करिए कि आप 4 या 5 स्टार रेटिंग वाले फ्रिज ही परचेज करिए, इससे आपका पावर कंजम्पशन कम होगा। फ्रेंड्स, चौथी टिप में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, जितने भी फ्रिज होते हैं वो सारे फ्रिज कार्बन को रिलीज करते हैं, पर मार्केट में अब इको फ्रेंडली फ्रिज भी आ चुके हैं जो अन्य फ्रिजों की अपेक्षा कम कार्बन रिलीज करते हैं। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो आप
इको फ्रेंडली फ्रिज को ही प्रेफर करें, उसको ही परचेज करें। इससे क्या होगा कि आपका फ्रिज कम कार्बन को रिलीज करेगा और फ्रिजों की अपेक्षा। फ्रेंड्स अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट या टिप की। तो फ्रेंड्स फ्रिज लेते समय आपको हमेशा अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे आप डीलर जो आपको मैनिपुलेट करता है उससे बच करके आप अपने परिवार के साथ आपस में डिस्कशन कर सकते हैं कि कौन सा फ्रिज हमें लेना चाहिए अपने फैमिली के लिए या कौन सा नहीं लेना चाहिए। इसमें आपको बहुत बड़ी मदद मिलती है डिस्कशन करने में। और फ्रिज मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि फ्रिज आपको हमेशा डार्क कलर में ही लेना चाहिए, आपको लाइट कलर का फ्रिज नहीं लेना चाहिए। ये मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको हमेशा डार्क कलर का फ्रिज लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका फ्रिज बाहर से कम गंदा दिखाई देगा और हमेशा आप जब भी इसको साफ करेंगे तो हल्के हाथ से भी अगर आप उसको साफ करते हैं तो वो हमेशा के लिए वो चमकदार और नया बना रहेगा। और फ्रेंड्स मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ही नहीं बल्कि घर का कोई भी सामान आप परचेज करने जाएं मार्केट में तो हमेशा अपने बजट को जरूर ध्यान में रखें कि आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग कौन सा सामान आपको परचेज करना है या कौन सा नहीं है। जो आपके फिटमेंट में बैठे वही सामान आपको परचेज करना चाहिए। तो जब कभी भी आप अपने घर के लिए कोई रेफ्रिजरेटर या फ्रिज परचेज करने जाए तो इन पॉइंट्स को अपने ध्यान में जरूर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि ये पॉइंट्स आपके दिमाग में ना रहे और आपसे कोई बहुत बड़ी चूक हो जाए और आप कोई गड़बड़ सामान अपने घर ले आए जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो बाकी मैं वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इससे आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली होगी, बहुत ही लाभदायक और हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ताकि ये जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाए। और यदि कोई व्यक्ति फ्रिज परचेज करने जा रहा है अपने परिवार या अपने घर के लिए तो वो गलती ना करे कोई। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं हमेशा की तरह यही कहूंगा कि जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले ताकि मेरी लेटेस्ट और आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेट रख सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।